हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे पहले 14वां चैप्टर शुरू किया था, उसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को पहुंचा दी थी। आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 14.1, इसका पहला सवाल है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये टेबल के रूप में हमको दिया हुआ है। इस प्रकार हमें सवाल दिया गया होगा। टेबल के रूप में 2 कॉलम हमको दिए गए होंगे। ठीक है, हर सवाल में एक कॉलम जो होगा वो बारंबारता का होगा और एक कॉलम जो है वर्ग अंतराल का है। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि जब इस प्रकार का सवाल होगा वर्ग अंतराल के रूप में, तो उसका फॉर्मूला माध्य का था x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं हम। ये देख, तो ये हमारे पास 2 कॉलम दिए गए थे। पौधों की संख्या ये हमने लिखा, घरों की संख्या ये। घरों की संख्या से मतलब ये बारंबारता वाला जो कॉलम है इसको हम f से दिखाएंगे। अब आगे क्या करना है, हमें एक कॉलम और बनाना है माध्यमान x का। अब वो कैसे बनाना, ये कॉलम हमको बनाना है जो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है ना, उस कॉलम की सहायता से हमें माध्यमान वाला कॉलम बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, जो वर्ग अंतराल हमको दिया गया है हमको क्या करना है, इसको जोड़ के आधा करना है। जैसे पहला वर्ग अंतराल है 0 से 2, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 का आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वर्ग अंतराल 2 से 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का आधा करेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंतर कितने का है, 2 का। तो इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 1 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद चूंकि 2 का अंतर है 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 11 आ जाएगा और फिर 13 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि फॉर्मूले में हमारे पास सिग्मा एफ गुणा एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम हमारा एफ का हो गया और एक कॉलम हमारा एक्स का हो गया, इन दोनों की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो, एक एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 नम 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 कॉलम दिए गए थे, 2 कॉलम हम और बनाएंगे, एक माध्यमान x का और एक f गुना x का। अब हमें क्या करना है, f वाले कॉलम को जोड़ देना है, तो वो मान आएगा सिग्मा f का, और fx वाले कॉलम को जोड़ देना है, ये मान आ जाएगा सिग्मा fx का। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमने फॉर्मूला लिखा, माध्य बराबर x, माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, तो सिग्मा fx का मान ऊपर हमने जोड़ के निकाल रखा है 162 और सिग्मा f का मान है 20। 162 को हम क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे, ये मैंने भाग दे के दिखा रखा है। ठीक है, भाग दे के आ जाएगा कितना, 8.1। तो इस प्रकार x बार बराबर आ गया 8.1। ठीक है, तो इन आंकड़ों का जो माध्य निकला वो कितना आ गया, 8.1। इस प्रकार से ये सवाल हो गया है। ठीक है, अब एक सवाल आगे हमने और लिया है, सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता हमें निकालनी है। ठीक है, मतलब इसका माध्य दे रखा है, तो हमें ये जो लुप्त बारंबारता f दिखाई दे रही है इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो इसका भी तरीका वही है, 2 कॉलम हमारे पास दिए गए हैं, एक कॉलम हमारा वर्ग अंतराल का, एक कॉलम हमारा माध्य का। ठीक है, इसकी सहायता से हमें क्या करना है, दूसरा कॉलम माध्यमान x का बनाना है। तरीका वही पहले वाला कि जो वर्ग अंतराल वाला कॉलम उसकी सहायता से हम इसको बनाएंगे। पहला वर्ग अंतराल 11 से 13, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24, 24 का आधा 12। फिर अगला वर्ग अंतराल 13 से 15, 13 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 का आधा 14। यहाँ पर भी हम साफ देख रहे हैं 2 का अंतर है, तो 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18 आ जाएगा, 18 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। ठीक है, फिर वही तरीका, इनकी f की और x की गुणा करनी है। 12 सत्ते 84, 14 छक्की 84, 16 नम 144, 18 की 13 गुणा करेंगे 234 आ जाएगा, 20 की और f की गुणाएंगे 20f आ जाएगा, और 5 की 22 की गुणा करेंगे 110, 24 की 4 में गुणा करेंगे 96। ठीक है, अब वही तरीका, फिर अब f वाले को जोड़ना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, चूंकि हमें यहाँ पर इस लुप्त बारंबारता f का मान निकालना है, तो ये चूंकि अलग है तो हम इसको जोड़ेंगे। 7 और 6 13, 13 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 ही हो गया, और ये f अलग, तो इसलिए हो गया 44 प्लस
एफ। ठीक है, जिस तरह इसमें एफ को प्लस अलग दिखाया, ऐसे ही यहाँ पर इस 20 एफ को अलग दिखाएंगे, बाकी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 752। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हमने, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चूंकि माध्य एक्स बार का मान ऊपर कितना दिया गया है 18, तो आगे हमने क्या किया 18 लिखा, 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान रखा और सिग्मा एफ का मान रखा। ठीक है, इसके बटे में हमने 18 के बटे में 1 लेके इनकी ब्रज गुणा कर दी। ठीक है, 44 की गुणा 18 में करेंगे 792 आ जाएगा, 18 की गुणा एफ में करेंगे तो 18 एफ आ जाएगा। ऐसे ही 1 से गुणा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इधर जुगा तो बच जाएगा 752 प्लस 20 है। ठीक है, देखो संख्या इधर ज्यादा है और एफ इधर ज्यादा है, तो संख्या को हम इधर लिया है 792, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 792 माइनस 752 और ये हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ। ठीक है, 792 में से हमने 752 घटाया 40 बच गया, और 20 एफ में से हमने 18 एफ घटाया 2 एफ बच गया। ठीक है, 2 एफ बराबर 40 हो गया, तो एफ बराबर हो जाएगा 40 बटे 2। ठीक है, 40 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार लुप्त बारंबारता हमारी कितना आ गई 20। ठीक है, तो इस प्रकार इसी आधार पर आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क के रूप में होगा। आशा करूंगा कि आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।